चैप्टर 7 फ्रैक्शंस क्लास 6 सीबीएसई एनसीईआरटी। इस सेक्शन पे हम कंपेयरिंग फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे कर रहे हैं। हमने लास्ट सेक्शन पे देखा कुछ तरीके जिससे हम फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। सपोज आपके पास दो फ्रैक्शन है 4/5 एंड 7/9। डायरेक्टली तो कंपेयर करना बहुत मुश्किल है कि कैसे हम कंपेयर कर पाएंगे। इसका सबसे आसान तरीका है कि जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालना। पहले 5 और 9 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? 3 5 रह गया 1 5 रह गया। तो एलसीएम बन गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45। तो हमारा मेन टारगेट है 4/5 और 7/9 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। तो 4/5 को अगर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इस तरीके से बनाते हैं तो हमको डिनोमिनेटर मिला 45 और 7/9 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिला 45 और यहाँ पे 35। तो हमारे पास अभी दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम है। क्लियरली 36 35 से बड़ा है तो 4/5 7/9 से बड़ा है। तो एलसीएम के हेल्प से हम किसी भी फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, जहां दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करने के बाद हम बोल सकते हैं इजीली कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। अब हम एडिशन देखेंगे कि हम एडिशन कैसे कर सकते हैं। अभी हमारे पास मान लीजिए ये केस आया 4/7 प्लस 6/7। यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम 7 को एज इट इज डिनोमिनेटर में रखेंगे और ऊपर और नीचे हम जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे कर देंगे। तो हम इसको 10/7 के हिसाब से लिख पा रहे हैं और हम इसको 1 + 3/7 के हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से भी डिनोट हो जाएगा। ये बन गया हमारा यूनिट फ्रैक्शन। अभी मान के चलिए कि डिनोमिनेटर्स अलग है, फिर हम क्या करेंगे? जैसे 1/4 प्लस 1/3, सेम हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करेंगे डिनोमिनेटर्स का। कैसे? इस तरीके से 4 और 3 सबसे छोटे से हम स्टार्ट करते हैं, हमको पता ही है 2 3। उसके बाद नेक्स्ट सबसे छोटा, तो इसका एलसीएम आ गया 4 और 3 12। भी हम क्या करेंगे? दोनों को कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पे, जहाँ डिनोमिनेटर 12 आ जाए। तो 4 के टेबल में 12 कब आता है? 3 में। तो पहला वाला बन जाएगा 3/12। 3 के टेबल में 12 कहाँ आता है? 4 में। दूसरा वाला बन जाएगा 4/12। दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन गया अभी। तो अभी जैसे हमने प्रीवियसली जब सेम डिनोमिनेटर में हम एडिशन करते हैं
उसको भी एडिशन करेंगे। 3 + 4 = 7/12 बन गया। सेम सब्सट्रैक्शन में भी आता है। कैसे? जब डिनोमिनेटर सेम हो और जब डिनोमिनेटर अलग हो। मान के चलिए 6/7 - 4/7 = 7, 6 - 4 = 2/7। अब मान के चलिए कि डिनोमिनेटर अलग हो गए। 3/4 - 2/3। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा कि दोनों का एलसीएम 12 होता है। 12 करने के लिए ये 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो गया 12, ये 9, और इसमें हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो ये हो गया 8। तो 9/12 - 8/12 = 1/12। इसे ब्रह्मा-गुप्ता's मेथड फॉर सब्ट्रैक्शन भी कहा जाता है, और पहले वाले को ब्रह्मा-गुप्ता's मेथड फॉर एडिशन कहा जाता है। थैंक यू।